नीट पेपर लीक मामले में जिन दो लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मांगीलाल और दिनेश बिवाल। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ के रहने वाले दो भाई। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने गुरुग्राम से 30 लाख रुपए में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट का गेस्ट पेपर खरीदा। घर के एक बच्चे को गेस्ट पेपर दिया। यहीं से गेस्ट पेपर सीकर में हवा में घुले धूल की तरह फैल गया। अलग अलग कोचिंग सेंटर से जुड़े करीब 150 स्टूडेंट तक पहुंचा। लेकिन बिवाल परिवार ने इस तरह का काम पहली बार नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रिकॉर्ड पुराना है। बिवाल परिवार के 5 बच्चे पिछले ही साल यानी कि साल 2025 में नीट क्लियर कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है कि पिछले साल भी बिवाल भाइयों ने लीक्ड पेपर खरीदा था और कथित तौर पर उसी पेपर की मदद से घर के बच्चों ने नीट क्लियर किया। दैनिक भास्कर ने बकायदा इन बच्चों के स्कूली रिजल्ट और कोचिंग सेंटर के टेस्ट पेपर्स का एग्रीगेट छापा है, जिससे पता चलता है कि ये बच्चे औसत और मध्यम दर्जे के ही स्टूडेंट थे। एक बच्चा तो ग्रेस मार्क के जरिए 12वीं पास हुआ है। आखिरकार कौन है बिवाल परिवार, कौन है मांगीलाल और दिनेश बिवाल, कैसे इन तक लीक्ड पेपर पहुंचा, कैसे इन्होंने बेटे के जरिए कथित तौर पर पेपर सीकर के छात्रों को बेच दिया, पिछले साल के पेपर लीक पर अब क्या नया खुलासा हुआ है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। बिवाल परिवार तक सुई कैसे पहुंची ये जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। इस पूरे कांड का भांडाफोड़ हुआ था सीकर के एक पीजी संचालक के जरिए। दरअसल पीजी संचालक का बेटा जो केरल में एमबीबीएस कर रहा था, उसने एक रोज नीट परीक्षा के एक दिन पहले अपने पिता को एक गेस्ट पेपर भेजा और मैसेज में लिखा, पापा सीकर के एक दोस्त ने मुझे पेपर भेजा है, इसे हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को दे देना, कल के एग्जाम में यही आने वाला है। पिता ने ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना यह पेपर पीजी की रहने वाली लड़कियों के साथ शेयर कर दिया। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई। बाद में पीजी संचालक ने जाकर एक कोचिंग टीचर से पूछा कि उस गेस्ट पेपर से कितने क्वेश्चन फंसे, तो टीचर ने बताया कि बायोलॉजी के पूरे 90 सवाल फंस गए और केमिस्ट्री के 45। बता दें, नीट परीक्षा में कुल 180 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 180 में से 135 सवाल वही थे जो पहले से शेयर किए जा रहे गेस्ट पेपर में छपे हुए थे। पीजी संचालक को इस बात का पता चला तो वो शिकायत करने सीकर के ही उद्योग नगर थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, उल्टा अफवाह न फैलाने की सलाह देकर वापस भेज दिया। जिसके बाद 7 मई को पीजी संचालक ने गेस्ट पेपर, असली क्वेश्चन पेपर और बाकी सारे सबूतों को मिलाकर एनटीए को एक मेल करके पूरी जानकारी दे दी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही एजेंसी नीट की परीक्षा करवाती है। एनटीए ने मामले की जांच आईबी को सौंप दी। आईबी ने राजस्थान एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जांच करने को कहा। फिर एसओजी ने शुरुआती जांच के दौरान ही 15 लोगों को हिरासत में ले लिया, यहां तक कि उस पीजी संचालक को भी जिसने पूरे मामले की शिकायत की थी। साथ ही 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, मांगीलाल और दिनेश। ये दोनों भाई हैं। अब यही दोनों भाई नीट पेपर लीक मामले में सेंट्रल कैरेक्टर बन चुके हैं। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर जमवा रामगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों भाई बिवाल प्रॉपर्टीज के नाम से रियल एस्टेट का काम करते हैं। अब तक के हुए खुलासे और मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों भाइयों के जरिए पेपर सीकर में फैला और इसी दौरान यह गेस्ट पेपर उस पीजी संचालक तक गया जिसने एनटीए के पास सबूत भेजा और पेपर लीक का भांडाफोड़ किया। दावा है कि एक भाई दिनेश बिवाल के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष, स्थानीय बीजेपी विधायक समेत कई नेताओं के साथ तस्वीरें और पोस्टर्स वायरल हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ भी दिनेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वही मदन दिलावर हैं जिन्होंने बयान दिया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। वायरल तस्वीरों और उठते सवालों के बीच बीजेपी का दावा है कि दिनेश पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। फोटो और सेल्फी कोई भी किसी के साथ भी ले सकता है। मांगीलाल और दिनेश कुल 3 भाई हैं। तीसरे भाई घनश्याम की मौत हो चुकी है। इस बिवाल परिवार के लिए साल 2025 बेहद खास था। कहावत है ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बिवाल परिवार को भी देने वाले ने 2025 में सचमुच छप्पर फाड़ कर ही दिया। कायदे से उस देने वाले का पता देश की जांच एजेंसियों को लगना चाहिए था।
आप जान लीजिए कि इस परिवार को क्या मिला। परिवार के 5 बच्चे विकास, प्रगति, गुंजन, सानिया और पलक सभी ने 2025 में नीट की परीक्षा दी और मेधा देखिए कि 5 बच्चों ने नीट क्लियर कर लिया। एकदम 100% रिजल्ट। सोशल मीडिया पर नए सिरे से 6 नवंबर 2025 को किए गए एक फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। पोस्ट किया है दिनेश बिवाल ने विद 5 अदर्स। लिखा है कि मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे 5 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS में चयन हुआ है। बच्चों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 5 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब दैनिक भास्कर के रिपोर्टर अवधेश अकोदिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये 5 भाई बहन पढ़ाई में औसत रहे थे। सभी नीट 2024 की परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन नंबर इतने नहीं आए थे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन साल 2025 की परीक्षा में इनका परसेंटाइल 98 से भी पार हो गया। आरोप है और दावा है कि तब नीट परीक्षा से पहले ही पेपर इनके हाथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई में औसत रहे 5 बच्चे परीक्षा पास कर लेते हैं। हम यहां साफ कर दें कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 5 बच्चों ने साल भर जमकर मेहनत की हो, जिसकी बदौलत उनके नंबर्स अच्छे आ गए, सिलेक्शन हो गया। लेकिन दिनेश बिवाल को लेकर जिस तरह के आरोप अब लग रहे हैं, उस संदर्भ से इन 5 बच्चों की पढ़ाई का इतिहास देखने पर सिलेक्शन संदेहास्पद लगने लगता है। इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा हुआ कि दिनेश बिवाल को 2025 नीट परीक्षा का पेपर मिल गया था, या कोई गैस पेपर हाथ लग गया था जिसमें नीट परीक्षा में आने वाले ज्यादातर सवाल छपे हुए थे? इन सवालों का जवाब और असलियत जांच एजेंसियां ही सामने ला सकती हैं। इस चेन की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नासिक सिटी डिप्टी कमिश्नर किशोर काले ने बताया कि नासिक के रहने वाले शुभम खैरनार को पुणे के उसके पहचान के जरिए क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में मिला था, जिसका सॉफ्ट कॉपी बनाकर उसने गेस्ट पेपर के नाम से बेचना शुरू किया। शुभम ने पेपर खुद 10 लाख रुपए में खरीदा था और बेचा 15 लाख रुपए में। फिर इसकी एक चेन बन गई। इसी चेन के जरिए यह पेपर गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव तक भी पहुंचा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक यश और बिवाल परिवार के विकास सीकर में एक साथ नीट की कोचिंग ली थी। इस दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नीट 2026 एग्जाम के करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को यश ने बिवाल भाइयों के साथ नीट का कथित क्वेश्चन पेपर शेयर किया। इसके एवज में बिवाल भाइयों ने करीब 30 लाख रुपए पे किए। एक नाबालिग बेटा जो अभी सीकर में कोचिंग कर रहा था, पहले उसे यह पेपर दिया गया, फिर 29 अप्रैल को यह पेपर दूसरों को भी बेचना शुरू कर दिया गया। चेन आगे बढ़ती चली गई। सीकर के MBBS काउंसलेट राकेश कुमार मंडावरिया तक गेस्ट पेपर पहुंचा। राकेश सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने कंसल्टेंसी ऑफिस चलाते हैं। राकेश ने पेपर सर्कुलेट करना शुरू किया। राकेश के जरिए ही वो पेपर केरल के MBBS स्टूडेंट तक पहुंचा, जिसके जरिए वो उसने अपने पिता को भेजकर PG की लड़कियों के साथ शेयर करने को कहा था। इस मामले में राजस्थान पुलिस ने बिवाल भाइयों के साथ विकास और दूसरे नाबालिग भतीजे को भी गिरफ्तार किया है। विकास और नाबालिग भतीजे पर क्या आरोप है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक विकास और नाबालिग भतीजा सीकर के एक प्राइवेट कोचिंग में नीट की तैयारी कर रहे थे। इनके पास 27 अप्रैल को पेपर पहुंच गया था। दोनों ने पेपर आगे बेचने के लिए सैकड़ों खरीदार स्टूडेंट की लिस्ट तैयार की थी। बाकायदा एक चैट का ग्रुप बनाया था। SOG के पास ऐसे 150 स्टूडेंट की लिस्ट है जिनको यह पेपर आगे बेचा गया है और बदले में 10 लाख रुपए वसूले गए हैं प्रति पेपर। CBI की पूछताछ में खरीदारों ने एक रोचक जानकारी भी साझा की है। वो ये कि भरोसा दिलाने के लिए विकास और उनका नाबालिग भाई खरीदारों को मंत्री, विधायकों और नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें दिखाता था। विश्वास के लिए वीडियो कॉल के जरिए दिनेश बिवाल से बात भी कराई जाती थी। दिनेश खुद वीडियो कॉल पर सड़कों पर लगे उसके पोस्टर्स को दिखाकर गारंटी देता था कि पूरा पेपर इन्हीं से आ रहा है। बिवाल भाई, विकास, नाबालिग भतीजा अभी हर कोई CBI के हिरासत में है। उन्हें रिमांड पर दिल्ली ले आया गया है। पूछताछ जारी है। इसी बीच दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में एक और नया खुलासा हुआ है, ये कि बिवाल भाइयों ने पिछले साल भी नीट की परीक्षा के पहले क्वेश्चन पेपर अरेंज कर लिया था। उसी के जरिए घर के 5 बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। पूरी जानकारी देते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नीट 2025 में भी विकास बिवाल ने 25 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया था। इसे ही पढ़कर विकास और उसकी 4 बहनें परीक्षा पास कर सकी। यह पेपर भी उन्हें गुरुग्राम के यश यादव ने ही बेचा था। CBI जांच में इसका खुलासा हुआ है।
भास्कर ने अपनी पड़ताल में दावा किया है कि यश और विकास के सीकर में कोचिंग के दौरान दोस्ती हुई थी। 4 मई 2025 को परीक्षा से करीब 1 महीने पहले ही यश ने विकास को पेपर अरेंज करने की बात कही थी। विकास ने अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश को इस बात की जानकारी दी। दोनों पेपर खरीदने के लिए तैयार हो गए। डील 25 लाख रुपए में तय हुई। परीक्षा से 3 दिन पहले यश ने पेपर विकास को सौंप दिया। इसे उसकी सगी बहन प्रगति, चचेरी और बहन सानिया, गुंजन और पलक के साथ मिलकर रटा गया। और जब 14 मई 2025 को रिजल्ट आया तो पांचों भाई बहनों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। भास्कर ने पांचों भाई बहनों के रिजल्ट शेयर किए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी ने भी 10वीं या 12वीं में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 2024 की नीट परीक्षा में भी काफी कम नंबर लेकर आए हैं, लेकिन 2025 की परीक्षा में सभी आउटस्टैंडिंग नंबर लेकर आए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल गया। सीबीआई और राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी ने बिवाल परिवार के घर छापा मारा। दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। दोनों बच्चे विकास और नाबालिग भतीजा भी हिरासत में हैं। दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, जिसके बाद पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। दिनेश बिवाल का बीजेपी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों के साथ तस्वीरें और पोस्टर्स वायरल होने लगे, जिसके बाद विपक्ष के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पेपर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बीजेपी का आरोपियों के साथ कोई संबंध नहीं है तो आगे आकर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मामला बढ़ा तो बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सफाई दी। कहा वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। फोटो और सेल्फी कोई भी किसी के साथ भी ले सकता है। उसने भी किसी नेता के साथ फोटो ले ली होगी। हम किसी को बचाने नहीं वाले हैं। हालांकि सीबीआई की हिरासत में रहते हुए जब मीडिया से दिनेश बिवाल ने सवाल किया तो उसने कहा था कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। ऐसी ही बात बिवाल परिवार की महिलाएं भी कह रही हैं। बिवाल भाइयों के घर पहुंची आस्था के रिपोर्टर से घर की महिलाओं ने बात की। कहा हर बार नीट का पेपर लीक हो रहा है। हमारे बच्चों ने पहली बार नीट का पेपर दिया है। हमें फंसाया जा रहा है। किसी की साजिश है। हालांकि जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपके बच्चे अभी कहां पढ़ाई कर रहे हैं तो महिलाएं मुकर गईं। कहा हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता वो लोग कहां पढ़ते हैं, किस शहर में पढ़ते हैं, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं पता है। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, हमें परेशान ना किया जाए। तो ये थी उन बिवाल भाइयों की कहानी जिन्हें राजस्थान में पेपर सर्कुलेट करने का पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। खुलासा यह भी हुआ है कि इस साल ही नहीं, पिछले साल भी बिवाल भाइयों ने क्वेश्चन पेपर खरीदे थे। आरोप, दावे और सूत्रों के हवाले से आती जानकारी से इतर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि 22 लाख बच्चों ने नीट 2026 की परीक्षा दी थी। परीक्षा के एक हफ्ते बाद ही पेपर रद्द कर दिया गया। 15 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा की नई तारीख बता दी। 21 जून को दोबारा परीक्षा होगा। लेकिन सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय और एनटीए पेपर लीक के मामलों से कब सबक लेगा, इस पर लगाम कब लगाया जाएगा, क्योंकि यह भूतो न भविष्यति वाला मामला तो है नहीं। 2024 में नीट पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। 2025 को लेकर भी जानकारी आने लगी है और अब कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी होगी? सिर्फ ऐसे बयानों का क्या मतलब है कि कड़ी कार्रवाई होगी? पेपर लीक करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय और एनटीए इस बात की गारंटी क्यों नहीं देता कि इसके बाद किसी भी परीक्षा में पेपर लीक या किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी? इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।